सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में, जहाँ की हम भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। तो अब तक जो 7 अध्याय हमने पढ़े उनका हमने रिकैप भी हम अक्सर करते हैं। जैसे कि कल हमने आ, जो है कर्म योग परसों समाप्त करके कल भक्ति योग आरंभ किया था। ये सभी प्रकार के योग जो हैं ये बताते हैं कि हम किस प्रकार भगवान से जुड़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में भगवान ने क्या बताया है कि भक्ति योग सर्वोपरि। तो भगवान हमें अपने से जुड़ने के कई रास्ते दिखा रहे हैं, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग। लेकिन ये सभी स्टेप्स हैं, योगा लैडर के सभी स्टेप्स हैं। इन सब में सर्वोपरि है भक्ति योग, जिससे कि हमें जुड़कर भगवत प्राप्ति होती है। तो आज का अध्याय हमारा भगवत प्राप्ति अक्षर ब्रह्म योग इसी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं वो कृपया हैंड रेज करें। और हमने थोड़ा सा टाइमली शुरू किया है और टाइमली ही समाप्त करेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट कोशिश करेंगे पहले समाप्त करें, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत ही सीनियर वैष्णव हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज आ रहे हैं। तो उनका दर्शन, उनके द्वारा कथा, उनके कीर्तन में पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही जो है एक ऑस्टेरिटी है, बहुत हमारे लिए ऑस्पिशियस है। तो इसलिए हम जरूर जाना चाहते हैं और आप सब भक्त भी प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर भक्ति में प्रगति करें। पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच किम किम तद्वम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। कृपा करके आप ये सब मुझे बताएं। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन ये कहते हैं, भगवान से पूछते हैं कि ये सब कौन है, ये आत्मा क्या है, ये कर्म क्या है, भगवान स्वयं, ये ब्रह्म, जो ब्रह्म जिसकी बार बार हम भगवान का ये एक रूप है ना ब्रह्म, जो 3 फॉर्म्स में हम भगवान को जानते हैं, वो ब्रह्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। तो अर्जुन ने ये सारे प्रश्न भगवान से पूछे। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि यज्ञों का स्वामी, जबकि भगवान ने 5वें अध्याय में ये बताया है कि यज्ञ का स्वामी कौन है, स्वयं भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। क्या कहा था भगवान ने कि यज्ञों का स्वामी, सबका हितैषी कौन है, मैं हूँ। सभी देवताओं का सबसे मुख्य जो देव हूँ वो कौन हूँ, मैं हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं कि वो कौन है और इस शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय अगर कोई भक्ति में लगा रहे तो वो आपको कैसे जान पाएगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतान्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, सॉरी क्षमा कीजिए, क्या कह रहे हैं भगवान? जो जरा और मृत्यु, अब ये जरा क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म तो जन्म होता है, मृत्यु यानी मनुष्य का मौत हो जाना, है ना।
जरा और व्याधि, ये जरा क्या है? बुढ़ापा, और व्याधि क्या होती है? बीमारी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि ना कभी वो बूढ़े हो ना कभी उनकी मृत्यु हो, वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो वो कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा। भगवत धाम जाने के बाद ना तो उसकी फिर से कभी जन्म होगा, ना कभी मृत्यु होगी, ना वो कभी बूढ़ा होगा, ना उसे कोई बीमारी लगेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप ना तो कभी जरा के शिकार बने ना मृत्यु के शिकार बने, तो क्या करें? भगवान की शरण ग्रहण करें, ताकि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाए? भगवान के धाम जाएं और फिर कभी जन्म ही ना ले, ना जन्म ले, ना मृत्यु हो, ना जरा मिले, ना व्याधि मिले। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जो मेरी शरण लेते हैं और फिर से कभी जन्म नहीं लेते, वो वास्तव में क्या है? ब्रह्म है। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो हैंड रेज करते रहिए कृपा करके, और जल्दी जल्दी हम सभी भक्तों के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्वर्ण कांति माता जी का हैंड रेज हुआ है। तो माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर दंडवत प्रणाम माता जी। श्लोक पढ़ना चाहेंगी ना माता जी आप तो? हाँ माता जी, थोड़ा ट्राई करूंगी माता जी। जी। सतिभूत अतिदैवं मां स अतियज्ञं स अतियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरि बोल माता। भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझे मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, अर्थात जो हर वक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, ऐसे लोग मुझे जगत का, देवताओं का, सबका स्वामी मानते हैं, और इसलिए वो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकते हैं। अब इसको समझते हैं। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था? अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म कौन है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है? भगवान ने कहा है कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है जो जीव है, यानी कि आत्मा। आत्मा कौन होता है? आत्मा अविनाशी होता है, वो कभी उसका विनाश नहीं होता। दूसरा प्रश्न क्या था कि अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म क्या है? जीव की प्रकृति। हमारा जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, जो इंटरनल हमारा स्वभाव है, वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है। लेकिन हम माया के बीच में आके, भौतिक जगत में आके अपने ओरिजिनल स्वभाव को भूल जाते हैं। कर्म क्या है? कर्म वो है जो तन की ओर ले जाने वाले कार्य, मतलब जो कार्य हम शरीर से करते हैं वो कर्म है। अधिभूत क्या है? अधिभूत है भौतिक प्रकृति, जो हमारी नेचर है, जो हमारी भौतिक प्रकृति है, वो है हमारा अधिभूत। अधिदेव क्या है? अधिदेव वो प्रकृति है जिसमें देव शामिल होते हैं। अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ है परमात्मा स्वयं, जिसको कि हम आध्यात्मिक भी कहते हैं, जो अध्यात्म है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा तो सबके दिल में रहते हैं। तो हम जानते हैं परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? प्रत्येक जीव के हृदय में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? अगर जीवन भर स्मरण करेंगे, अभ्यास करेंगे। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जब हम बार बार डेली उठकर इतनी माला कर रहे हैं, 16 माला हमारे गुरुदेव ने कहा है, और हम 16 माला कर रहे हैं, तो दिन में हम इतनी बार जब भगवान को याद करेंगे, तो एंड में जब हम अपनी, हमें तो छोटी सी तकलीफ होती है तो मुंह से निकलता है हाय राम। तो जब इतनी बड़ी मुसीबत आएगी तो राम राम तो निकलेगा ही। लेकिन निकलेगा कब? उसके मुंह से ही तो निकलेगा जिसने जीवन भर उसका उच्चारण किया होगा। जिसने भगवान को ना सुना, ना पढ़ा, ना भगवान के बारे में जाना, उसके मुंह से थोड़ी ना निकलेगा। तो ये 7वें अध्याय से कुछ लोग यहाँ लिए गए थे, जिन्हें 8वें अध्याय में रिलेट किया गया था। अब 8वें अध्याय में भगवान उत्तर देने के लिए आ रहे हैं, और क्योंकि भगवान स्वयं उत्तर देने के लिए आ रहे हैं, तो आज स्वर्ण कांति माता जी, आप जी ही माता जी। जय घोष भी करवाइए, और फिर श्लोक भी पढ़िए, और फिर इसका हाँ जी। अनुवाद भी पढ़िए। हरि बोल। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा 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 3 बार हरे करवाइएगा हरे। माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवानुवाच अक्षरम् अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवं करः विसर्गकरं संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जीव क्या है। जीव है वो तत्व जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होना। ब्रह्म क्या है? उसका स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है आध्यात्म। और कर्म क्या है? जो हम शरीर से करते हैं। यहाँ चित्र के द्वारा भी हमें समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, एक स्लाइड जल्दी मिस हो गई। ठीक है, ये कर्म है जो हम कर रहे हैं शरीरों के द्वारा। ओरिजिनल स्वभाव हमारा क्या था? आध्यात्म था, जब हम भगवान के साथ रहते थे। लेकिन भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर हम ये सब कुछ भूल गए। जी माता जी, आगे पढ़िए। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषोऽस्थाति दैवतम् अधियज्ञोऽहमेव वाक्त देहे देहभूतांबर। हे देहा हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। हरि बोल माता जी। इतना ही है। ये तीन शब्द जो हमें यहाँ पर समझ में आए, क्या क्या? अधिदेव, अधिभूत, अधिदेव और आध्यात्मिक। तो ये तीन तरह से हम इसको समझते हैं। कैसे समझाया है भगवान ने, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसे। भगवान कह रहे हैं देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को कह रहे हैं निरंतर परिवर्तनशील। परिवर्तनशील किसको कहा गया है? हमारी भौतिक प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है ना। ये भौतिक प्रकृति क्या है? अधिभूत, यानी भौतिक अभिव्यक्ति। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र आते हैं और देवता भी सम्मिलित हैं, तो वो क्या हो गया? क्योंकि देवता सम्मिलित हो गए तो अधिदैव। और जिसके हृदय में परमात्मा आ गए, जहां पर प्रकृति आध्यात्मिक हो गई, वो क्या हो गया? वो आध्यात्म। अध्यात्म किस में आ गया? भगवान के लिए यूज हुआ। भगवान कौन हो गए? यज्ञ के स्वामी। तो तीनों चारों क्वेश्चंस भगवान ने क्लियर कर दिए। अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, आध्यात्मिक क्या है। अब इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमारे तीन प्रकार के कष्ट भी होते हैं, जिन्हें हम त्रय ताप कहते हैं। तीन प्रकार के ताप जो भौतिक जगत में हर जीव को मिलते हैं, वो क्या क्या होते हैं? आदिदैविक ताप कौन से होते हैं? ऐसे ताप जो हमें किसी देवता द्वारा दिए जाएंगे। अगर किसी जीव के द्वारा दिए जाएंगे तो अधिभौतिक यानी अधिभूत, किसी जीव ने किसी जीव को कष्ट पहुंचाया। और आध्यात्मिक कष्ट कौन से होते हैं? जो स्वतः अपने अंदर से आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से कैसे समझे? अधिदैविक कौन से हुए? देवताओं द्वारा दिए गए, जैसे कि सूखा, बाढ़, है ना, ये सब। आदि भौतिक कौन से हुए? जो कि किसी जीव द्वारा पहुंचाया गया। किसी ने आपको कष्ट पहुंचा दिया, दूसरे जीव ने किसी तीसरे जीव को, पहले जीव ने किसी दूसरे जीव को, तो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक कौन से हुए? जो अपने ही मन से है। कभी कभी हमारी जो इमोशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, जो अंदर से स्वतः उठते हैं। ठीक है जी। थैंक यू जी माता माता। जी। ऐसे हाँ ही जी। हम और स्क्रीन्स भी रीड कर लें, उसके बाद फिर माता जी दोबारा पढ़ सकेंगे। हाँ जी। तान्या माता जी को आज थोड़ा सा जल्दी लीव करना है। तान्या माता जी, आप पहले पढ़ना चाहते हैं? अभी हैं कि लीव हो गए हैं? तान्या माता जी, आप क्लास में हैं क्या? जी जी माता जी, मैं हूँ माता जी, कोई बात जी नहीं। जी। जी, तो आप पढ़ लीजिए माता जी, आपको जल्दी निकलना है ना। आप पहले अपने 3 श्लोक कर लीजिए। जी। हाँ।
हाँ माता जी, मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन क्लास में मैं रहूंगी पूरे टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रहेंगे तो ठीक जी जी। हरे कृष्णा। है। 8.5। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर चित्र में कौन दिखाए गए हैं? पितामह भीष्म। अंत काल में किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान का। उनकी यही इच्छा थी कि मैं तब तक अपने प्राण नहीं त्यागूंगा जब तक कृष्ण मेरे सामने नहीं आएंगे। उस समय पर प्राण त्यागूंगा जब कृष्ण मेरे सामने होंगे, भगवान मेरे सामने होंगे। तो जो मनुष्य शरीर का त्याग करते हुए भगवान को याद करता है, भगवान का मूर्त देखता है, भगवान का स्मरण करता है। सबको तो भगवान आते नहीं, दर्शन दे नहीं सकते, नहीं देते होंगे या देते होंगे, पता नहीं है, तो भगवान की इच्छा पर है। लेकिन जो मनुष्य अंत समय में केवल और केवल कृष्ण का चिंतन करता है और सभी तरफ से अपनी आसक्ति को छोड़ देता है, वो भगवान के धाम को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान ने गारंटी दी है। क्या कहा है? इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाभारत से सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। हरे कृष्णा माता जी। तो सबको पता है कि अंतिम सत्य क्या है, और सबसे बड़ा सत्य है जिसको एक दिन सबको प्राप्त करना है, लेकिन तब भी मनुष्य जीवन भर इसके लिए कभी तैयार नहीं होता। यह भरत महाराज की कहानी है, बहुत सुंदर। भरत महाराज का एक प्रसंग आता है भागवतम में, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आप में से कोई भक्त सुनाना चाहेंगे? पिछली बार तो स्वर्णकांति माता जी ने सुनाया था। तान्या माता जी, आप या कोई और भक्त? जी माता जी, मैं ट्राई करना चाहूंगी। हाँ हाँ, जी हरे कृष्णा। वेरी गुड। तो जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज की कहानी पढ़ते हैं। भरत महाराज जो हैं वो बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। उन्होंने काफी समय तक अपना जो राजपाट था वो बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन उसके पश्चात वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी थे, इसीलिए वो अपना जो राजपाट है वो अपने पुत्रों को सौंपकर और सब कुछ त्याग कर भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं। तो वो सन्यास लेकर एक वन में जाकर तपस्या करने लगते हैं। लेकिन वन में रहते रहते अचानक से एक बार एक हिरनी जो है वो वहां से दौड़ती हुई आती है, और वो हिरनी जो थी वो गर्भवती थी। तो एक शेर उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए वो हिरनी बहुत तेज दौड़ रही थी, और उस हिरनी के रास्ते में एक नदी आ जाती है। तो जैसे ही वो हिरनी उस सिंह से बचने के लिए नदी को पार करने के लिए छलांग लगाती है, तो इतनी जोर से वो छलांग लगाती है कि जो हिरण का बच्चा उसके अंदर था वो उस नदी में बह जाता है, मतलब गिर उसको जन्म देकर वो हिरनी मर जाती है, और वो बच्चा जो है नदी में बह जाता है। भरत महाराज जो है वो अपनी तपस्या करते ये सब देख रहे थे, तो वो उस घटना को देखते हैं तो उन्हें उस हिरनी के बच्चे पे बड़ी दया आती है। तो वो उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, उसको बचा के अपने पास रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो क्या हुआ कि भरत महाराज जब ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। तो वो जब भी तपस्या करते या कुछ भी कार्य करते तो उनकी तपस्या में हमेशा उनको ये ध्यान में रहता कि कहीं वो हिरण का बच्चा कहीं खो तो नहीं गया है, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने पकड़ तो नहीं लिया। तो इस प्रकार उनकी आसक्ति जो थी वो इस हिरण के बच्चे से बहुत ज्यादा हो जाती है, और अंत काल में वो उस हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते ही अपने प्राण त्याग देते हैं, एक पहाड़ी से गिर जाते हैं, जिसके कारण फिर अगले जन्म में उन्हें एक हिरण का ही शरीर प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी, आगे आप करेक्ट करें। हरी बोल। बिल्कुल सही माता जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। तो बिल्कुल यही भरत महाराज की ऐसी ही कथा है, और इससे हमें सीख क्या मिलती है? हम क्या सीखते हैं इस कथा से? कि यदि कोई सारी उम्र भी भगवान का चिंतन करता रहे, भगवान का स्मरण करता रहे, परंतु अंत काल में भगवान को भूल जाए, जैसे कि भरत महाराज भूल गए, सारी उम्र भगवान के लिए प्रार्थनाएं, भगवान की स्तुतियां, भगवान की उनको महिमा मंडित करते रहे, उनकी पूजा अर्चना करते रहे, परंतु अंत काल में उन्हें भूल गए, हिरण के बच्चे को याद करने लगे, तो फिर भगवान धाम नहीं जा पाए, उनको फिर से जन्म लेना पड़ गया। और इसके विपरीत अजामिल की कथा है।
जिसने सारी उम्र उल्टे सीधे काम किए, परंतु अंत काल में नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारा करता था। तो भगवान भगवान ने ये भी नहीं देखा कि वो तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। भगवान ने कहा कोई मुझे पुकार रहा है, और भगवान आ गए। तो अंत काल में भगवान को याद करना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम जीवन भर उनको स्मरण करें। जी माता जी, एक और स्लाइड ले लीजिए। जी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्वयजन्ते कलेवरं तम तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव से स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो अंत समय में देखिए, यहाँ पर भी भरत महाराज का ही एक मृत्यु के समय का चित्र दिखाया गया है। उनके स्मरण में देखिए कौन है, ऊपर एक मृग उन्हें याद आ रहा है। उस वजह से नेक्स्ट बर्थ क्या मिलेगा, हिरण का मिलेगा। तो अंत समय की जो चेतना होती है वही नेक्स्ट जन्म का हमारा एक समझ लीजिए बैकग्राउंड होता है। अगले जन्म में हमें क्या बनना है वो डिफाइन हो जाता है, डिटर्मिन हो जाता है कहाँ से, हमारी लास्ट टाइम की चेतना से, और ऑब्वियसली पूरे जन्म के कर्मों से भी। परंतु बहुत हद तक रोल प्ले करता है हमारा अंत समय का चिंतन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रोशन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक हम नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप बताएंगे तो ये श्लोक जी हम बाकी नीचे का डिफाइन कर देंगे। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। केशव माधव गोविंद हरे हरे। हरे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पति मनुर्बुद्धिर् आमवेश्य सन् अमवेश्यस्य संशयः। अतएवं हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरे चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के लिए कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करने तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्ण। तो क्या दिखाया प्राप्त गया हो है, सकते हो। भगवान को भगवान के ही रूप में, कृष्ण रूप में ही उनका स्मरण करना है। जैसे ये जो छोटे छोटे उनके संगी साथी हैं, उनके साथ के ग्वाल गोपाल हैं, ये सब कौन है, ये भगवान को अपने मित्र के रूप में उनसे प्रेम कर रहे हैं। कोई उनको पिता के रूप में प्रेम करता है, कोई उनको संतान के रूप में प्रेम करता है, कोई उनको गोपी के रूप में प्रेम करता है, कोई सखा के रूप में करता है, कोई भक्त और भगवान के रूप में करता है, कोई मालिक और नौकर के रूप में करता है। लेकिन कृष्ण से प्रेम करना आवश्यक है, चाहे आप अपने किसी भी रूप में करें। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें मुझे हमेशा किस रूप में चिंतन करना चाहिए, मेरे रूप में, यानी कृष्ण रूप में, और साथ ही साथ अपने कर्मों को मुझ में लगाकर अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर देना चाहिए। तभी तो तुम आगे इसमें जो है मुझे पा पाओगे, तभी तो तुम मुझे पूरी तरह से पा सकते हो। अभ्यासो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रख कर अव अवचित अवचितलित भावना से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन लगाता है, अर्थात मुझे हमेशा स्मरण करता है, विचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, ये जो अध्याय है भगवत प्राप्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय से समझ में आता है कि हम भगवान को प्राप्त कैसे करें। जीवन का गंतव्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो इसी की अध्याय तो बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमें वो तरीके भगवान इसमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अर्थात जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे बारे में बात करता है, मुझे महिमा मंडित करता है, ऐसे भक्त को तो मैं अवश्य अपने धाम बुला लेता हूँ।
अब यहाँ अजामिल की कहानी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि अजामिल के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने जीवन भर थोड़े से गलत कार्य किए, परंतु देखिए जब वो मृत्यु शैया पे थे और अपने छोटे पुत्र नारायण को नारायण नारायण करके पुकारा करते थे, आसक्ति तो नारायण मतलब पुत्र नारायण में थी, परंतु भगवान नारायण ने जब सुना कि उनके पिता सॉरी कि उनका भक्त बार बार उनका नाम पुकार रहा है, तो भगवान ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो नारायण तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहे हैं, मैं क्यों जाऊं। भगवान ने तुरंत यमदूतों को हटा करके, क्योंकि यमदूतों ने, यमदूत क्यों लेने आए, क्योंकि अजामिल ने गलत काम किए थे जीवन में, लेकिन नारायण दूत भी साथ ही आ गए, विष्णु दूत भी साथ ही आ गए और उन्होंने उन यमदूतों को भगा दिया। उन्होंने कहा इन्हें तो हम लेके जाएंगे, ये तो हमारे भगवान का नाम पुकार रहे हैं। तो ये फायदा है अंत काल में भगवान का नाम लेने, अंत समय में भगवान का स्मरण करने। और इस प्रकार फिर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो कुछ समय हरिद्वार में जाकर उन्होंने भगवान की स्तुतियां की, फिर से भक्ति को प्राप्त किया और फिर फाइनली वो भगवान के धाम चले गए। जी प्रभु जी पढ़िए। रोशन प्रभु जी पढ़िए। क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन निय- नियं- नियंतन लु लुतम से भी लुथा। क्या है माता जी, आप आगे का सेकंड लाइन आप बता सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। म- मनुष्य को मनुष्य चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के प्रत्येक पालन करता। जी प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अन- अ- अचलित तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से दिव्य रूप है। ये माता जी, ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग, ये पिक्चर, ये बड़ा ही दिखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो क्या आप ये पेंटिंग का कष्ट हम मतलब कट इसको हमको आप दे सकते हैं? बहुत सुंदर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने डीपीज में, अपने वॉलपेपर्स में, फोन के ऊपर, या तो इसका प्रिंट आउट लेके अपने घर में लगाइए। बहुत सुंदर सुंदर, ये तो देखिए जिन्होंने स्लाइड्स बनाई है उनका धन्यवाद और उनको कोटि कोटि नमन। हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज को नमन की जिन्होंने हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी जैसा भक्त हमें दिया, ऐसा सुंदर भक्त जिन्होंने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम अपने घर में बैठे बैठे भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सुंदर स्लाइड्स बनाने के लिए इस्कॉन मैंगलुरु की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान का ध्यान हमेशा करे और ये समझे, भगवान की शक्तियों को समझे कि वो बड़े से भी बड़े हैं और छोटे से भी छोटे हैं, कि वो अचिंत्य हैं मतलब चिंता से परे हैं, कि वो नित्य पुरुष हैं, वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, वो सूर्य की भांति तेजवान हैं और दिव्य हैं। और ऐसे इन विचारों के साथ जब मनुष्य भगवान की पूजा में अपने पूरा जीवन निकालता है और अंत काल में भी उनका स्मरण करता है, तो वापस वो इस भौतिक जगत में लौटकर कभी नहीं आता। यहाँ पर भी भक्तों की सभाएं हो रही हैं, ठीक? भगवान के सभी रूप दिखाए गए हैं अलग अलग। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नानु नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जी प्रभु जी पढ़िए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनंत जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। सिद्धि मतलब उड़ने वाला, जो सिद्धि सिद्धियां हैं मतलब जैसे। भक्ति, सिद्धि यहाँ भक्ति के लिए यूज हुआ है। यहाँ मगर सिद्धि सिद्धि कोई तो भौतिक एक, सिद्धि नहीं है, भक्ति है। अच्छा, मुझे प्राप्त करके मतलब भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति द्वारा। तो जो भगवान को प्राप्त करता है वो महापुरुष होता है, तो भक्ति योगी होता है, क्योंकि वो भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर कभी इस जगत में नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि उसे तो परम सिद्धि प्राप्त हो गई, जिसे भगवान प्राप्त हो गए उसे और क्या चाहिए। और ये श्लोक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है 8.15, क्योंकि यहाँ पर इस जगत को क्या उपाधि दी गई है, दुखालयम अशाश्वतम। इसको समझते हैं इस वर्ड का मीनिंग, दुखालयम अशाश्वतम।
दो पार्ट्स में विभाजित करते हैं, दुखालय और अशाश्वत। तो दुख आलय मतलब दुख का घर, और अशाश्वत, शाश्वत क्या होता है? शाश्वत मीन्स स्थायी। तो अशाश्वत क्या हुआ? अस्थाई। अस्थाई मतलब टेम्परेरी, मतलब क्षणिक। तो इस भौतिक जगत को क्या नाम दिया है भगवान ने? दुखालयम अशाश्वतम, मतलब दुखों का ऐसा घर जो क्षणिक है, टेम्परेरी। भगवान कहते हैं कि इस टेम्परेरी जगत में फिर वो कभी नहीं आता, इस दुखों से भरे हुए घर में फिर वो कभी नहीं आता। कौन? जो भक्ति के द्वारा मुझे एक बार प्राप्त कर ले। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। भागवत कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट कर लें और 3 स्लाइड्स के लिए आप अनम्यूट रहें। जी प्रभु जी पढ़िए। ओके। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर न्यूनतम सारे लोग दुख के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि इस लोक में सर्वोच्च लोक से लेकर, मतलब सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक के, चाहे सर्वोच्च लोक ले लीजिए चाहे एकदम निम्न लोक ले लीजिए, इन सारे लोकों में कौन जन्म मृत्यु में चक्र लगाता रहेगा? जो जीव मेरा ध्यान नहीं करेगा। लेकिन जो मेरा ध्यान करते हुए मुझे एक बार प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी इस जगत में वापस लौट कर नहीं आता है। अब तो इस जगत का नाम आपको पता चल गया, दुखालय में शाश्वतम। तो क्या करना है दुखों के इस घर में आकर? जब भगवान का घर हम जा सकते हैं और भगवान का घर जाके हमें फिर कभी वापस भी नहीं आना, तो फिर क्यों आए? है ना। हरे कृष्ण। देखिए ऊपर युद्ध स्वर्ग में भी दिखाए गए हैं और पृथ्वी पर भी दिखाए गए हैं, और नर्क क्या है? नर्क तो आग ही आगे, वहां तो भगवान न करे कोई भी जाए। चलिए। यस प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानव गणना के अनुसार 1000 युग में मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतने ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण माता जी। और नहीं, आगे भी है प्रभु जी। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसकी अवधि है 8 अरब 64 लाख, नहीं सॉरी, 64 तो करोड़ है। हाँ, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि क्या है? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। और इतनी ही बड़ी उनकी फिर रात्रि भी है ना। और फिर उसके बाद क्या है? फिर उसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 12 महीने और हर महीने के 30-30 दिन। और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। तो आगे बढ़िए प्रभु जी। जब ब्रह्मा जी का एक दिन प्रकट होता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। पूरा पढ़िए प्रभु जी, लास्ट 2 लाइन्स में पढ़िए। बार बार दिन आता आता है, और श्रेणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्या कहते हैं भगवान, यहाँ क्या समझा रहे हैं? जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा जी के रात में सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का उनकी रात्रि होती है तो सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है। फिर कब अस्तित्व में आते हैं? जब ब्रह्मा जी फिर से जागते हैं। तो इतने अरब वर्षों तक फिर ये प्रकृति एकदम सोई पड़ी रह जाती है। फिर बार बार दिन आता है, और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात आ जाती है। तो ये चक्र कौन चला रहा है? ब्रह्मा जी के दिन रात कौन चला रहा है? ब्रह्मा जी में तो इतनी ताकत है नहीं, तो फिर कौन चला रहा है ये चक्र? भगवान कृष्ण। भगवान स्वयं चला रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और स्लाइड हरे लीजिए। कृष्ण। इसके अंतरिक एक अन्य व्यय प्रकृति है, जो अस्वय है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, देखिए यहाँ पर भगवान की दोनों प्रकृतियों के बारे में इनफैक्ट बताया गया है।
एक तो हो गई भगवान की भौतिक प्रकृति, एक हो गई भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति। अब आध्यात्मिक प्रकृति का तो कभी नष्ट होना ही नहीं है। जब ये सारा संसार, जब ये सारी सृष्टि भी नाश हो जाएगी, तब भी उसका नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य है, उनकी प्रकृति दिव्य है, उनका स्वभाव दिव्य है, उनका धाम दिव्य है, उनकी सृष्टि दिव्य है। जो उनका, उनकी अपनी, जो उनका जगत होगा, जो उनका अपना धाम होगा, वो तो दिव्य है ना, उसका तो नाश होना ही नहीं है। यहाँ भले ही भौतिक जगत में सब कुछ नाश हो जाए, परंतु भगवान के धाम में तो सब कुछ वैसा का वैसा ही बना रहेगा, वहां तो कुछ भी विनाश नहीं होना। तो ये आप चार्ट अगर समझ पाए तो ये गोलोक चार्ट है। एक्चुअली ये बहुत छोटा है, इसका फॉन्ट, और इसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए भी कठिन है, क्योंकि मैं इतना छोटा नहीं पढ़ पा रही, इवन स्पेक्स लगा के भी नहीं देख पाती हूँ मैं इसको। तो मैं आपको जनरली वैसे बता देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, इसमें इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। मैं आपको वैसे जनरली मैं बता देती हूँ जितना मुझे ज्ञान है। देखिए इसमें क्या रहता है कि सबसे नीचे तो जो है हमारे निम्न लोक, पहले सबसे, जैसे जो हम ये 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, 14 लोगों का हम ये समूह मानते हैं। ठीक है, हमारे जिसमें हमारा ब्रह्मांड आता है। इसमें जो नीचे के लोग हैं उनमें हमारे अधम लोग हो जाते हैं, जैसे सुतल, पाताल, रसातल, ये सारे लोग हो जाते हैं। फिर हमारा भूलोक आ जाता है, और हमसे ऊपर भी फिर अन्य और 6 लोग होते हैं। तो कुल मिला के 14 लोग से तो हमारे ये स्थापित होता है जिसमें हम, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कहाँ से आ रहे हैं? भगवान के रोम छिद्रों से आ रहे हैं। इससे ऊपर उठेंगे तो हमें कुछ विशेष डेमीगॉड्स दिखते हैं, जैसे कि शिव, ब्रह्मा आदि, जो थोड़े से बड़े डेमीगॉड्स हैं। और फिर उनसे भी अगर ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि ब्रह्मा जी के लोग, जो ब्रह्मा जी का जो सर्वोच्च लोक है, यदि हम उससे भी ऊपर जाएंगे तो हमें फिर गोलोक दिखेगा। गोलोक मतलब भगवान का धाम, जहां स्वयं भगवान और राधा रानी अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि फिर गोलोक और वैकुंठ में क्या फर्क हुआ? हम वैकुंठ धाम भी कहते हैं, गोलोक धाम भी कहते हैं, दोनों में क्या अंतर हुआ? तो एक भगवान की ऑफिशियल फॉर्म है और एक भगवान की पर्सनल फॉर्म। गोलोक में भगवान अपनी पर्सनल फॉर्म में रहते हैं, भगवान अपने द्विभुज रूप में रहते हैं, पर्सनल फॉर्म में रहते हैं, लीलाएं करते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन वैकुंठ धाम में भगवान कैसे रहते हैं? वहां भगवान ऑफिशियल फॉर्म में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में रहते हैं, विष्णु रूप में रहते हैं, लक्ष्मी माता के साथ रहते हैं। तो ये दोनों जो भगवान की फॉर्म्स हैं एक ही हैं, कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, लेकिन फॉर्म्स अलग अलग हैं। जो आदि पुरुष स्वयं श्री कृष्ण है वो सर्वोच्च है, उनसे ऊपर फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हीं की एक फॉर्म विष्णु फॉर्म है जो वैकुंठ धाम में रहते हैं। ऑब्वियसली बाकी लोगों से तो वो भी सबसे ऊपर है, लेकिन गोलोक से ऊपर तो फिर कुछ है ही नहीं। सुंदर चित्र, जैसे कि अभी प्रभु जी देख रहे थे और मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तो लीजिए प्रभु जी, अब बताइए इस रूप के दर्शन जिसको हो जाए उसको और क्या चाहिए। हरि बोल। चलिए आगे चलते हैं। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। ये हरे मुकुंद कृष्ण माला माता जी। में से। हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। जी। तो एक बहुत बड़े राजा हुए हैं महाराज कुलशेखर, उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र नाम से जो ये अपनी प्रेयर्स हैं उनका संकलन है ये पुस्तक, मुकुंद माला स्तोत्र। तो इनकी एक बहुत सुंदर प्रेयर है महाराज कुलशेखर की, इसको पढ़ते हैं। जी माता जी। यस माता जी। कृष्ण त्वदीय पदा पंकजः पंजरातम अद्वैवा मे वस्तु मनसा रजा हंस प्राण प्रायना समाये कफावता पित्तः कंठावरोधना विधौ स्मरणम कुतासते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो देखिए भक्त की प्रार्थना कितनी सुंदर है कि आज तो मैं ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ, चल फिर सकता हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ, आपका स्मरण कर सकता हूँ, आपका भजन कर सकता हूँ, आपका भोग बना सकता हूँ, आपका उच्चिष्ट प्रसाद रूप में खा भी सकता हूँ। लेकिन जब मेरा अंत समय आएगा, जब मेरी श्वास रुकने लगेगी, जब मेरा गला रुंध जाएगा, वाद पित्त से मेरा शरीर भर जाएगा,
मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं हिल नहीं पाऊंगा, तब मैं उस समय आपको कैसे स्मरण करूंगा? तो क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम आपका भजन करने के लिए एक्टिव हूँ, मुझे अभी ले जाइए। कितनी सुंदर प्रार्थना है, बहुत सुंदर। हरि बोल। जी माता जी। Yes, Mother. हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुराण्यफलं प्रदिष्टम् अत्योति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद्या वेद्याध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा मनुष्य जो भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लेता है, जो भगवान की शरण ले लेता है, वो फिर वेद अध्ययन, तपस्या, दान, चिंतन, इन सब चीजों से परे हो जाता है। उसको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उसका एक ईश्वर होता है कृष्ण, एक ग्रंथ होता है भगवत गीता, एक धाम होता है गोलोक। वो सब कुछ कंसाइज कर लेता है, हर चीज को नैरो डाउन करके एक जगह फोकस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मात्र भक्ति से इन सब चीजों को प्राप्त कर लेता है, उसको कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। आप देखिए आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे। वो लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग जो केवल भगवान का भजन ही करते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको किसी चीज की और आवश्यकता नहीं रह जाती ना। तो ऐसे लोगों को भी हमारा नाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब कृष्ण बंधु प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि स्लाइड्स शायद और नहीं होंगी। प्रभुपाद की वाणी तो ऑलमोस्ट लास्ट में ही आती है, तो आप पढ़ लीजिए कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ऊपर की लाइन शायद नजर नहीं आ रही होगी। जी अ, जी। वो मुझे भी नहीं नजर आ रही। एक मिनट में स्लाइड को बंद करके इसका छोटा फॉर्म देखती हूँ। मैं पढ़ देती कृष्ण हूँ, ऊपर की भाव लाइन है। हाँ पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ लीजिए। हल्का हल्का सा पढ़ पा रहा हूँ माता जी। कृष्ण भावनामृत की क्या लिखा है ये यह विशेषता? विशेषता है कि मनुष्य एक ही झटके में अ, मुक्त क्या भक्ति भक्ति करने भक्ति करने, हाँ के कारण के कारण, मनुष्य यस। जीवन की भिन्नता आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। सात 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन माध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जिसे भगवत गीता भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनो मनोधार्मियों से नहीं। हरे कृष्ण। हरि बोलो। हरे हरि। तो जैसा कि हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि जो भक्ति योग है वो बीच में क्यों आता है, कर्म योग और ध्यान योग आगे पीछे क्यों है। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि जैसे ज्वेल्स को रखने के लिए हम एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं जिसके ऊपर भी आवरण हो और नीचे भी बेस बहुत अच्छा, तो उसमें हमारे कीमती ज्वेल्स जो है वो सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार भक्ति योग को भगवान ने मध्य में रखा है, उसे कर्म योग और ज्ञान योग से ढका हुआ है, बांधा हुआ है, क्योंकि भक्ति योग एक्चुअल में ज्वेल्स भगवान के बहुत ही प्रीशियस ज्वेल्स है।
तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन की समस्त समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके ऐसा व्यक्ति भगवान के कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर रहता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति ना तो कर्म के बंधन में बंधता है, ना फलों की कभी इच्छा करता है। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद ने चेतावनी भी दी है कि भगवत गीता केवल भगवान के भक्तों से ही पढ़े। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना इसका प्रचार करे और ना उससे सुने, ना उससे इन्फ्लुएंस्ड हो, ना उससे प्रभावित हो, जो भगवान का भक्त ना हो। ऐसे भी बहुत सारे मनोधर्मी होंगे जो अपनी अपनी टीकाएं लिखते रहते हैं, भगवत गीता को एक बुक बताते हैं, नॉवल बताते हैं, कृष्णा को एक मैजिशियन बताते हैं, एक बड़ा ही विचित्र कैरेक्टर, हिस्टोरिकल कैरेक्टर बताते हैं। ऐसे लोगों के साथ में कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो अब यहाँ पर हमारे अध्याय का जो है एनालिसिस दिया है कि पहले 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए थे। फिर 5 से 8 में मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को याद कैसे करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जीवन भर प्रयास करना है, मंत्र रोज करना है, 16 माला भगवान ने प्रभुपाद ने कही है, पूरी कोशिश करनी है। फिर योग विष्णु भक्ति द्वारा कृष्ण को याद कैसे करना है, मतलब भगवान को हम किस किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कैसे उनके ध्यान में मग्न रह सकते हैं। शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं 14 to 16 में, कि हम भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान को कैसे याद रख सकते हैं। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया 17 to 18 22 में, कि भौतिक जगत क्या है, ये क्षणिक है, दुखों का घर है, अशाश्वतम है यानी टेम्परेरी है। आध्यात्मिक जगत क्या है, स्थायी है, परमानेंट है, वहां जो जाता है वहां से लौटकर कभी नहीं आता। और फिर 23 से 28 में कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए फिर अन्य कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रहता। और स्लाइड में महामंत्र इतना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, तो आइए एक बार मिलकर सब उच्चारण करते हैं। अनम्यूट कर लें आप सब भी और सुंदर एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे एक बार और, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरि बोल, हरि हरि हरे बोल। यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय संपन्न होता है। बहुत सुंदर अध्याय चल रहे हैं और आप सब बहुत अच्छी तरह सभी अध्यायों को पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है माता जी आपका? यस माता जी। ठीक है, एक बार यूट्यूब से सेशन को हम ऑफ कर देते हैं, फिर हम प्रश्नों पे आएंगे। यस माता जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र करके ऑफ करते हैं सेशन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय।